नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। संडे का दिन है और जो वीडियो आपने पहले देखा था ये उसके आगे का है। तो अब इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि जो पहला वीडियो है उसमें इतनी साफ़ सफाई किस खुशी में हो रही थी, या इतनी नई नई चीज़ें क्यों लगाई जा रही थी। असल में आज आने वाले हैं मेरे घर में कुछ मेहमान, और ये अगर मैं सही में बताऊं तो ऑफिशियली फर्स्ट गेस्ट मेरे घर में होंगे जो इस बार आएंगे। जब से आ तो कई लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया है, लेकिन जब से मेरा घर प्रॉपरली सेट हुआ है उसके बाद जो कह सकते हैं आपकी जो गेस्ट आते हैं वो ऑफिशियली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नए घर के वो मेरे पहले मेहमान हैं। तो इस वजह से देखिए तैयारी थोड़ी ख़ास होनी भी ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई वगैरह मैंने सुबह कर दी थी। सुनीता तब से लग ही रही थी अपना, और वो झाड़ू वगैरह उसने लगाई, मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की, सारा कुछ किया। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। सुनीता अपनी काम में लग रही थी। तो यहाँ पे मुझे बनाना है खाना अब, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं तो खाना बनाया जाएगा। और खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल, आलू गोभी, रोटी, रायता और सलाद वगैरह हो जाएगा साथ में। आप बोलेंगे कि दी दाल क्यों? जी क्या है, हमारी साइड के जितने भी लोग हैं मोस्टली हमारे यहाँ दाल खाना पसंद करते हैं। आप हमारे यहाँ के मेहमान अगर आपके यहाँ आते हैं, सपोज कीजिए, तो आप खाने में दाल चावल बना दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। ये नहीं है कि उन्हें बहुत तड़कता फड़कता सा या कुछ स्पेशल सा खाना चाहिएगा। दाल चावल एक ऐसा खाना है हमारी साइड का जो कि सभी ही खाते हैं और बहुत खुश होके खाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उनसे बिना पूछे भी बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल मैंने चढ़ा दी है कुकर में, और चावल मैंने रख दिए थे भिगो के। उसके बाद मैंने कहा चलिए जब तक ये होता है तब तक मैं अपनी लटें संवार लेती हूँ। आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दी आप बालों में क्या लगाते हैं। मैंने शायद बताया भी था कि जो तेल है वो मैं लगाती हूँ ममा अर्थ का। बाकी जो ये पैक वगैरह मैं बालों में लगाती हूँ, ये लगाती हूँ मैं एल्स गुडनेस के, और अच्छा रिजल्ट मुझे इनका मिल रहा है। मेरे बालों को देख के आप लोग भी समझ गए होंगे कि हाँ वाकई में ही अच्छा रिजल्ट है। जो एक रिजल्ट दिखता है ना वो है। तो खैर देखिए जी, मैंने बाल वगैरह बना लिए अपने सारा कुछ, और ये चलते फिरते सी मेरी कुछ ऐसी आदतें हो रही हैं कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन चलते फिरते भी मुझे सामान को छेड़ने की बीमारी समझ लीजिए, पता नहीं क्या है। और जब कोई घर में आता है तब भी मैं इससे लाचार हूँ, सही में बताऊँ कि मुझे ये पता है कि भाई घर में गेस्ट आ रहे हैं या मेहमान या कोई भी आ रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि सामान को ठीक करते रहो। पर पता नहीं क्या मेरी आदत हो रही कि जैसे चलते फिरते मुझे थोड़ा सा इधर उधर या तिरछा भी इवन नज़र आ रहा है ना कुछ, कि ये इक्वल नहीं हो रहा, तो वो भी ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई इसको ठीक कर दो। तो वो कई बार मुझे झेप सी भी चढ़ जाती है। मैंने कहा शायद दूसरे ये ना सोचे कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस आदत से लाचार हो गई हूँ। खैर कोई बात नहीं जी। तो सुनीता चली गई है अपना काम करने के बाद। तो दाल उबल गई थी, यहाँ पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी। मेरा ये था कि जब वो आए, उनके आने से पहले मैं सारी चीज़ें तैयार रखूँ, ताकि जब वो लोग आएँ तो मैं उनके पास आराम से बैठ भी सकूं, बात भी कर सकूं, और मुझे ये भी भागा दौड़ी ना हो कि भाई मुझे खाना बनाना है। क्योंकि 2 बजे के करीब तो शायद वो लोग आए थे, डेढ़ 2 बजे के करीब। खाने का टाइम भी उस टाइम तक हो जाता है। तो ये था कि आने से पहले मैं प्रिपेयर रखूँ सारी चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर है। उधर चावल बनने लग रहे हैं, इधर मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया है। चावल मेरे बल्कि बन भी गए हैं। तो जब तक मेरी प्याज जो है वो भुनेंगी तब तक मैं चावलों को निचोड़ दूंगी। और हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं चावल। मुझे वो जो छौंक के बनाते हैं ना जीरे वगैरह से वाले, वो ये पीहू के डैडी भी नहीं खाते, हम लोग खाते ही नहीं उनको शुरू से ही। और ये वाले चावल नुकसान भी नहीं देते, क्योंकि इनमें से जो भी होता है वो मांड के साथ बाहर निकल जाता है, जो चावलों का पानी हो। तो देखिए प्याज यहाँ पे भुन गई है, और मैंने उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक वगैरह थोड़ा सा डाल दिया। टमाटर मैं दाल में नहीं डालती, क्योंकि वो जो दाल का ना टेस्ट ख़राब कर देते हैं टमाटर, इसलिए मैं दाल में कभी टमाटर नहीं डालती। तो देखिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैं इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी, ताकि जो मसाले हैं और जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो कपड़ा मारने की बीमारी है, ये भी बहुत ख़तरनाक वाली मुझे हो रही है कि ज़रा सा कुछ किया फिर साथ के साथ स्लैब पे कपड़ा मारना। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आटा बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने अभी गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि वो पीहू के डैडी को लेके आनी थी गोभी वहाँ से। मैंने इनको बोल भी दिया था बहुत देर पहले, मैंने कहा पीहू के डैडी आप मुझे सब्ज़ी ला के दे दो तो मैं बना दूँगी, फिर बाद में आप आते रहना उनके साथ, जब वो लोग आएंगे तो कम से कम मेरा काम हो जाएगा।
पर वो अपनी दुकान के उसमें कुछ ऐसे लग रहे थे तो उनको शायद याद नहीं रहा क्या नहीं रहा। तो फिर जब ये लोग साथ में आए तभी वो सब्जी लेके आए। तो फिर मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि चलिए मैं रोटियां बना देती हूँ। उसमें दबा के रख देते हैं तो रोटी गर्म ही रहती है, ऐसा नहीं है कि वो ठंडी हो जाती है या कुछ भी। कैसरोल में अच्छे तरीके से बंद करके लपेट के रख दो तो रोटियां गर्म ही रहती हैं। तो देखिए रोटियां भी मेरी बन गई हैं। गाय की रोटी निकालने के बाद मैंने फिर अपने लिए और मतलब सबके लिए बनाई है। चावल भी थे साथ में तो रोटियां ज़्यादा नहीं बननी थी, लेकिन जितनी भी थी वो मैंने फिर बना के रख दी। नहीं तो क्या होता है कि जब गेस्ट आते हैं तो उनके पीछे आगे पीछे भागते से फिर हो जाओ, मतलब वो तो बैठे रहते हैं लेकिन खुद ही अंदर बाहर तो अच्छा सा नहीं लगता। मैंने कहा चलिए मैं बना के रख देती हूँ तो सब बैठ के आराम से खा लेंगे। तो देखिए मेरा सारा जो है अभी तक का खाना बन गया है। तो किचन भी मैंने अपना समेट दिया है सारा, जब जो भी है बर्तन वगैरह निकाल दिए। उसके बाद ये देखिए ये लोग आ गए हैं, कम से कम 15-20 मिनट बाद ये लोग आए होंगे जब मैंने खाना वगैरह बनाया। तो ये आगे हैं सारे। पीयू के डैडी भी इन्हीं के ही साथ आए थे। कन्हैया है, आशु है, मेरा भाई। अब बताती हूँ मैं कि गेस्ट कौन है। तो ये मेरे मामा जी का लड़का है और ये पहली बार मेरे घर आ रहा है। पहली बार मेरे घर क्या, ये मेरे सामने ही पहली बार यहाँ पे आ रहा है पिंजौर में। ये एक बार आया था 1-2 साल पहले शायद, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, पिंजौर में गाँव गई हुई थी। मेरे भाई के साथ ही आया था, छोटे वाले के साथ, आशु इनके साथ गई थी। और ये देखिए जब मैं नीचे से इनको लेके आई तब भी ये रूही जो है इसने पानी के गिलास भर के तैयार कर लिए थे जब इसको पता लगा कि आ गया है सब। तो इतना देखिए बच्चों को होना चाहिए कि उन्हें बोलना ना पड़े कि भाई कोई आ रहा है घर में तो उन्हें पानी दो या कुछ दो। और यहाँ पे इतना मैं बैठी तो वो इतना किचन में जा ली थी रूही कि मम्मा मैं चाय बनाऊंगी, मतलब मेरे से पूछे बनाई वो चाय बनाने के लिए जा ली थी। वही वो ये देखिए इतना भी कर लें बच्चे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए दोनों तीनों बच्चों में ये है, दोनों में पीहू रूही में। कृष्णा तो खैर अभी छोटा है। तो यहाँ पे देखिए अभी चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। और इधर जो गुड्डू है वो दे रही थी खीर बच्चों को। कहीं पे किसी मंदिर में शायद भंडारा था, वहाँ पीहू के डैडी आते जाते हैं तो उन्होंने वहाँ से खीर भिजवाई थी मंदिर में से। और जो भंडारे की खीर होती है तो खैर उसका तो खैर स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चों को वो दे दी थी, बच्चे वो मांग रहे थे खीर तो उनको वो दे दी थी। बाकी सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय बना दी है। मैं हूँ, कन्हैया है, जीजा जी है, भाई है, पीहू के डैडी हैं, आशु है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। और कन्हैया को मैंने स्पेशल बोला था, मैंने कहा ज़रूर आना, क्योंकि ये आता नहीं है तो फिर ये लगता है कि शायद पता नहीं क्यों नहीं आया। ये कहने लगा कि भाभी मतलब घर ही रह लूँगा मैं, आप यहीं भिजवा दो। मैंने कहा नहीं भाई, जब सारे होते हैं तो तू नहीं होता तो अलग सा ही लगता है कि भाई पता नहीं क्यों नहीं है। तो मैं कहा तू आना, तो फिर ये आया था। और देखिए चाय भी वैसे कन्हैया बहुत कम पीता है, मैंने कहा पी ले जब सब पी रहे। तो कन्हैया भले ही मैं, आपको लगता होगा ऐसा कि नहीं बोलती, लेकिन कन्हैया के साथ मेरी बॉन्डिंग ठीक है। मैं ज़्यादा किसी के भी साथ नहीं बोलती, मैं यूँ ही कहूँ कि मैं पता नहीं यूँ ही। घर में मैं सबके साथ अच्छी खासी बोलती हूँ। बस कन्हैया का ये है कि जब भी मैं जाती हूँ वो ज़्यादातर अपने काम पे ही लगा रहता है, तो बहुत कम टाइम उसको मिलता है कि वो किसी के साथ बात करे। और वैसे भी वो बहुत कम ही बोलता है। तो देखिए चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। घेवर लेके आया था कन्हैया, गांव से आया था 1-2 दिन पहले ही, तो वो घेवर लेके आया था गांव में से। हमारी साइड का घेवर बड़ा टेस्टी होता है, तो वो भी मैंने चाय के साथ रख दिया था। तो ये देखिए गोभी लेके आए थे तो मैं फिर यहाँ पे ही बैठ के इसको काट ले रही हूँ। मैंने कहा चलो अभी चाय पी है तो थोड़ा सा पेट में राम रोड़ा सा हो जाएगा, तो तब तक गोभी बन जाएगी। तो गोभी मैंने काट दी है। प्याज मैंने पहले ही छील पीट के रख दी थी। तो मुझे ये था, मैंने कहा लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि सूखी सब्जियाँ मैं ज़्यादातर कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक मेरी जो प्याज भुनेंगी या गोभी भुनेंगी तब तक मेरे आलू भी छिल जाएंगे। तो मेरा ये था कि चलिए भाई जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो बिल्कुल भी। किसी के भी साथ भूख भी लग जाती है, भूख का भी टाइम हो जाता है। तो ये देखिए होगी है, मैंने गोभी में लगा दिया है तड़का। और आलू भी मैं बस काट के डाल दूँगी। जब तक थोड़ी सी गोभी जो है वो भुन सी जाएगी तब तक आलू भी मेरे हो जाएंगे। तो देखिए मोस्टली मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके का रहता है कि जब भी कोई आता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनके आने से पहले सारी चीज़ें तैयार रखूं, ताकि कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो उनके आने से, उनके आने के बाद मुझे ना उन्हें। और सारा काम बहुत ही स्मूथली होता रहे, पता भी ना चले कि घर में कोई आया है और हमें मतलब भागा दौड़ी सी मच जाती है। हालांकि जब पिछली बार मेरा भाई आया था उस बार मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, पता नहीं कुछ कर रही थी मैं, क्योंकि नया नया शिफ्ट किया था उस टाइम पे मैंने। सुनीता भी नहीं आती थी तो मुझे काम में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से।
तो बाकी अभी जो है काम बिल्कुल अंडर कंट्रोल में है। तो वो मैंने छील दी है प्याज, सलाद भी मैंने सॉरी सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है, सलाद भी काट दिया। यहाँ पे दही थी, मैं इसका वेजिटेबल रायता बनाऊँ थी, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं वेजिटेबल रायता रहने, तो सिंपल दही में नमक मिर्च और जीरा पाउडर डाल दो, वो हो जाएगा। तो देखिए सारा हो गया है रेडी। अब मैं बर्तन भी लगा दूंगी सारे के सारे, और बस क्योंकि मेरा ये रहता है कि सब लोग बैठ के खाए एक जगह आराम से, मुझे उसमें ज़्यादा सहूलियत लगती है बजाय फॉर्मेलिटी में पढ़ने के कि भाई इनको अलग अलग बिठा के दे रहे, गेस्ट है वो वहाँ पे बैठा, वो वहाँ पे बैठा। देखिए कोई वैसे आता है बाहर से तो उनके लिए अलग है, लेकिन अगर फैमिली में से या रिलेशन में से कोई भी आता है तो भी हम लोग सारे साथ में ही बैठ के खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा खाना मेरा लग गया है, बना दिया है मैंने सारा का सारा। अब बस मैं मैट बिछा दूंगी बाहर। और आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आप डाइनिंग टेबल ले लो। डाइनिंग टेबल का नुकसान मैं आपको बताऊं जी ये है, एक तो वो स्पेस लेगा फ़िलहाल के लिए, दूसरा 6 कुर्सी उस पे आती है, खाने वाले 10 जने हैं, तो फिर बाकियों को बिठाने के लिए देखते रहो कि कहाँ है। तो मैट या नीचे बैठ के खाने का सिस्टम सबसे बेस्ट है, जितने चाहे लोग बैठ जाए बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेंगे और कोई टेंशन नहीं। तो मैट मैंने बिछा दी है, खाना मैं ला ला के रखने लगी हूँ, सबको बोल दिया है आइए, और भंडारा लग रहा है, लंगर लग रहा है, जो भी समझना है समझिए, आप लोग बैठिए। तो यहाँ पे देखिए खाना लगाना शुरू कर दिया है, सबको दे दिया और सब बैठे हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरीके से बैठ के सब लोग खाना खाते हैं या कुछ भी, तो मतलब मन खुश हो जाता है। मेरे पास देखिए आप सभी को पता है कि ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी आए मैं उन्हें अपनी तरफ से अपना 100% दूँ, जो मेरे से बन सकता है मैं उतना करूँ। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर कोई भी घर में आए तो उसकी जितनी ज़्यादा हो सकती है आपसे सेवा वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारे दरवाजे पे कौन है। और ये भजन भी है, शायद सुना भी होगा आपने, कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो कुछ इस तरीके का एक भजन है, मैं सुनती हूँ उसको, किसी दिन आपको भी सुनाऊंगी। तो वो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रहती है, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं करूँगी कि हाँ भाई आए और अपना खिला पिला दिया ना। जो भी काम मैं करूँगी अपने पूरे मन से करूँगी, पूरे दिल से करूँगी। पर ये है कि भाई करना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ देखिए घर में कोई नहीं आता। तो जितना खाना बच रहा था वो मैंने निकाल दिया है, और ये इधर का भी मैं समेट दूंगी। यहाँ पे आज मुझे इस चीज़ की तसल्ली थी कि सुनीता आएगी शाम को, तो बर्तनों की तरफ से मुझे टेंशन नहीं थी। आप लोग भी बोलते हैं कि सुनीता का आपको क्या फ़ायदा है जब आप करते हैं। बहुत फ़ायदा है जी, कुछ चीज़ें फ़ायदे से भी परे होती है। उसका मेरे घर में आना, मेरी हेल्प करना, जितना मुझे मतलब लगता है, तो मुझे उसका जितना थैंक यू मैं उसे बोल लूँ उसका भी कम है। क्योंकि आज के टाइम में जब नहीं मिलता कोई भी हेल्प करने के लिए, उस टाइम पे वो मेरे साथ है, मेरे पास है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बाहर का सारा समेटने के बाद यहाँ पे मैंने नीचे मैट बिछा दी थी। ये लोग ऊपर बैठ गए हैं और हम लोग बैठ गए हैं नीचे। तो थोड़ी देर हम सब ने बातें की, और उसके बाद फिर पीहू के डैडी और जो कन्हैया हैं वो चले गए थे, क्योंकि कन्हैया को भी अपना काम करना था और पीहू के डैडी का भी बुटीक पे काम लग ही रहा है, आप सभी जानते हैं। तो इनको वहाँ जाना था, तो ये चले गए। उसके बाद हम लोग सारे आधा 1-1.5 घंटा लेटे रहे, मतलब सोए भी, जिनको सोना था वो सो गए थे, जिनको नहीं सोना था वो बैठते रहे, फ़ोन देखते रहे या टीवी। उसके बाद शाम की चाय इन्होंने नहीं पी, तो जो खीर मंदिर से आई थी वो मैंने सबको दे दी थी, उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद अब हो जाती है इन लोगों की जाने की तैयारी। हालांकि भाई को अगले दिन जाना था मॉर्निंग में, मैं इसको बोलती भी रही, मैंने कहा भाई तू रुक जा आज यहाँ पे। ये कहने लगा कि दीदी मेरा सामान उधर ही है। ये मेरे से छोटा है, 5-6 साल छोटा होगा मेरे से। तो ये, और मैं इसको यहाँ पे दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, तो मैं कहा देख कैसा है। तो ये कह रहा था कि दीदी बहुत अच्छा है, जगह भी अच्छी है, मतलब खुला डुला सा है सारा, वेंटिलेशन अच्छा है प्रॉपर। पर तो उसके बाद देखिए ये लोग हो गए हैं जाने के लिए तैयार। पीहू के डैडी और कन्हैया तो पहले ही चले गए थे, हालांकि बरसात भी हो गई थी बीच में, तो ये भी जाने लगे हैं। और आप देख रहे होंगे अभी ये मुझे पैसे दे रहा था, तो मैं इसे बोल रही थी, मैंने कहा तू अभी नहीं, जब मैं तेरे पास आऊँगी तब देना। लेकिन बस वही है, भले ही वो मेरे से छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ है कि जाते हुए लड़कियों को देते हैं दक्षिणा, मान लीजिए वो। तो बस ये लोग चले गए हैं, और कैसे टाइम निकल जाता है किसी के साथ पता भी नहीं चलता। उसके बाद मुझे आंटी अंकल मिल गए बाहर, थोड़ी देर में उनके पास खड़ी रही, फिर ये लोग घूमने के लिए चले गए और मैं आ गई वापस घर। तो वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे ही, कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे।